तो उसका बेनिफिट फिर उन एक्सचेंजेस के पास जा रहा है, स्टोरेज का भी और ट्रांजैक्शन का भी। तो इससे फिर जो एक्सचेंजेस हैं वो भी एक टैक्स दायरे के अंदर आ जाते हैं। अब दिक्कत इसमें ये आएगी कि कुछ ज्यादातर जो एक्सचेंज हैं वो यहाँ उनकी जो मेन कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, वो हिंदुस्तान में रजिस्टर्ड ही नहीं है, वो मॉरिशस में है या कोई और टैक्स हॉलिडे से ऑपरेट कर रही है। तो ये दिक्कतें को रिमूव करने के लिए और इनको एक तरह से टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर लाने के लिए टीडीएस और कैपिटल गेन्स लगाए। कैपिटल गेन्स 30% लगाना अपने आप में एक साइन है कि सरकार इसको किसी तरह का बढ़ावा नहीं देना चाहती, बल्कि सरकार आगे जाके उन्होंने जो दूसरी चीज कही है कि इनको कभी कोई करेंसी के नाम से ना कहे। राइट। इनको कोई क्लियर ये शब्द जी क्लियर किया वित्त मंत्री ने यहाँ कि हम इसको करेंसी नहीं मानते, करेंसी तो आरबीआई लेकर आता है और आरबीआई एक अपनी डिजिटल करेंसी इस साल लाएगा, ये भी ऐलान कर दिया है। अविनाश, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक और चीज जो निकल कर आई है, हालांकि अभी ये सूत्रों के हवाले से है कि जीएसटी लगाने की भी तैयारी है, उससे कितना इंपैक्ट आएगा। और मैं आपसे भी क्लैरिटी लेना चाहता हूं कि जीएसटी अगर आया भी 28% के स्लैब की बात कर रहे हैं, तो शायद वो ट्रांजेक्शन फीस जो आप लेते होंगे एक्सचेंज पर उसी पे होगा, आई थिंक सो। हाँ जी, तो देखिए दो तीन चीजें हैं इसमें आंसर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हम आज भी ये जो भी हम ट्रांजैक्शन फीस चार्ज करते हैं कस्टमर से, उसके ऊपर हम जीएसटी भरते हैं और शुरू से ही भरते आ रहे हैं, तो उसमें कुछ नया नहीं है। अगर गवर्नमेंट कुछ उसमें रेट में चेंज करती है तो हम वेट करेंगे गवर्नमेंट का। और दूसरा एक और चीज है, जैसे जो अभी टीडीएस की बात हुई, तो आई थिंक जो गवर्नमेंट ने करा है वो एक तरीके से फॉर्मलाइज करा है कि वो जो जितना भी डेटा, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हो रही है उसको कैसे ट्रैक करा जा सके। तो ऐसा नहीं कि पहले गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती थी। अभी भी अंडर करंट लॉ गवर्नमेंट जो है वो एक्सचेंजेस से इंफॉर्मेशन मांग सकती है और मांगती भी थी पास्ट में, और हम लोग प्रोवाइड भी करते थे। तो मुझे लगता है कि वो उसको एक तरीके से फॉर्मलाइज कर रही है गवर्नमेंट टीडीएस लगा के। तो मुझे यही लगता है कि ओवरऑल आई थिंक ये इंडस्ट्री के लिए नेट पॉजिटिव ही होने वाला है। पॉजिटिव देख रहे हैं इसको। अजीत खुराना साहब, तो आप जैसे सीबीडीसी की भी बात कह रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि जो करेंसी है वो तो नहीं मानेंगे, इसको बिल्कुल नहीं मानेंगे, डिजिटल एसेट मानेंगे। और उन्होंने कहा कि हम इसे कंपेयर करेंगे जुआ सट्टा, तभी हम उन्होंने जीएसटी की भी बात की और उसी कैटेगरी में उसको डाला है। तो जब सीबीडीसी आएगा या सेंट्रल बैंक रिजर्व अपनी करेंसी लेकर आएगा, तो क्या भारत में क्रिप्टो के महत्व पर कुछ फर्क पड़ेगा, या लोग अगर चाहें तो उसको अलग से ट्रेड करें या जैसा निवेश दूसरी जगह पे करते हैं, आप उससे कुछ इंपैक्ट देखते हैं? टेक्नोलॉजी जो सीबीडीसी की होगी और जो अन्य क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, ये सेम होती है क्योंकि ब्लॉकचेन पे होती है। पर मेरे समझ में सामान्यता वही खत्म हो जाती है, क्योंकि जो डिजिटल करेंसी आरबीआई बनाएगी 1 रुपए, उसकी कीमत 1 रुपए ही रहेगी। उसे कोई सट्टे की तरह से खरीदेगा बेचेगा नहीं। जैसे पहले एनईएफटी आरटीजीएस होता था, उससे सुधार आके आईएमपीएस बना और फाइनली यूपीआई बना। मेरे ख्याल से टेक्निकली ये उसी रास्ते पर चलते हुए एक और सुपीरियर स्टेप निकाला है, जहां पर कि आपको बैंक अकाउंट की जरूरत भी नहीं होगी डिजिटली पैसा लेन देन करने में। उससे और जो क्रिप्टो करेंसीज लिस्टेड है उनमें कोई समानता नहीं है और कनेक्शन नहीं है। मगर जब आरबीआई और अन्य देशों के जो सेंट्रल बैंकर्स हैं वही अपनी करेंसी को जब ब्लॉकचेन पर ले आएंगे, तो लोगों को यह मानना जरूर पड़ेगा कि ब्लॉकचेन